बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। साथियों, छत्तीसगढ़ के 33 अलग अलग जिलों से आए हुए हमारे डेलीगेट साथी, मंचासीन यहाँ पे उपस्थित हमारे मूल निवासी जमवाज पदाधिकारी और राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक और आज की इस महारैली को संबोधित करने के लिए अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉक्टर विलास खरार साहब जी, आप सभी साथियों का मैं इस बिच्छू मैदान गोगांव में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, पहला विषय है गुरु घासीदास जी के सतनाम आंदोलन, सतनाम धर्म संस्कृति को ब्राह्मणों द्वारा तबाह किए जाने के विरोध में विशाल महारैली। तो साथियों, यहाँ पे इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये जो 3.5% लोग हैं, हमारे 15% जो शेड्यूल, जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, उनके प्रतिनिधित्व को क्यों दमन करना चाहता है, क्यों कुचलना चाहता है, इस संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। साथियों, जैसे कि आज माननीय विलास खरार साहब का नाम आप सुनेंगे या फिर माननीय वामन मेश्राम साहब का नाम सुनेंगे साथियों, तो पूरे देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को गजब के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैंने 2 नाम लिया, माननीय विलास खरार साहब का और माननीय मेश्राम साहब का। साथियों, आज हमारे जो सतनामी युवा लोग हैं, क्रांतिकारी साथी हैं, इनको 186 लोगों को जेल के अंदर में डाला गया है। आप सोचिए, अगर ये जो युवा क्रांतिकारी साथी हैं, माननीय विलास खरार साहब के विचारों से प्रभावित होंगे, माननीय वामन मेश्राम साहब के विचारों को प्रभावित होकर जो जेल के अंदर है, जो एफआईआर हुआ तो अलग मामला है, 350 प्लस के लोगों के ऊपर में जो एफआईआर हुआ है और जेल के अंदर में जो डाला गया संख्या है साथियों, ये सभी साथी लोग अगर माननीय वामन मेश्राम साहब के अध्यक्षता को, माननीय विलास साहब के नेतृत्व से प्रभावित होके अगर ये 15% लोगों का अगर प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर चल निकलेंगे, सामाजिक भूचाल आ जाएगा, राजनीतिक भूचाल आ जाएगा। तो दुश्मनों के पास में क्या हथियार है, विभाजन करना और उस आंदोलन को कुचलना, ये साधारण मामला नहीं है, बहुत भयंकर मामला है साथियों। और ये मात्र हमारे अनुसूचित जाति समाज में नहीं हो रहा है, ये हमारे ओबीसी समाज में भी इसी तरीके से कुचला जा रहा है आंदोलन को। इसी तरीके से युवा नेतृत्व लोगों को चिन्हांकित करके उनको जेल में डालने का काम किया जा रहा है। जेल में डालने की वजह से उनका मोरल खत्म होता है साथियों। वो सामाजिक आंदोलन का सहभाग ना होके वो डरे, वो सहमे वो अपना जीवन को जीने का चुनाव को चुनता है। और ये हमारे जो मूल निवासी समाज के साथ में बहुत भयंकर षड्यंत्र है। मैं जसपुर का घटना बता रहा हूँ साथियों, मैं जसपुर जिला का रहने वाला हूँ, आदिवासी समुदाय से बिलोंग करता हूँ। हमारे वहाँ पे जसपुर जिला में एक बचराव करके गांव, और वो जो साथी लोग हैं, हमारे राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के नेतृत्व को ना स्वीकारते हुए साथियों, एक गजब का समाज में इन्फॉर्मेशन आया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पत्थरगढ़ी का मूवमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया। और पत्थरगढ़ी का जो आंदोलन है वो हमारे समाज के दलाल और भड़वे लोगों के द्वारा और हमारे समाज के दुश्मनों के द्वारा बड़ी संख्या में युवाओं को इन्फ्लुएंस किया गया। उसका परिणाम ये हुआ कि देखते देखते वो आंदोलन खुलने लगा, बहुत गजब का। और वो संविधान की 5वीं अनुसूची को उन्होंने बातों को रखते हुए वो पत्थर में उन्होंने गाड़ के उसके ऊपर में उन्होंने लिखना शुरू किया। उसके बाद उसमें बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध ऐसा करके उस आंदोलन को इतना मोबिलाइज किया कि देखते देखते पूरे जसपुर के आदिवासी जुड़ गए उसमें। साथियों, होना क्या था, वो पूर्ण नियोजित षड्यंत्र था। पूर्ण नियोजित षड्यंत्र होने के वजह से पुलिस प्रशासन हावी हुआ साथियों। और जो उस आंदोलन को 40 लोग नेतृत्व कर रहे थे, 40 लोग नेतृत्व कर रहे थे। मैं 2 नेतृत्व का नाम यहाँ पे लिया हूँ। इसके वजह से पूरे देश में गजब का यहाँ पे क्रांति पैदा हो चुका है। तो वहां पे 40 लोगों को एफआईआर किया, उनको जेल में डाला, 6 महीना जेल में डाला।
और 6 महीना जेल में डालने के बाद में जब उनका बेल हुआ साथियों, आज में 40 के 40 आदिवासी वो इलाके में नहीं है, वो गांव में नहीं है, वो अपना गांव को और इलाका छोड़ के कोई गोवा में मजदूरी कर रहा है, कोई मुंबई में मजदूरी कर रहा है, कोई दिल्ली में मजदूरी कर रहा है। तो ये दमन नीति, 40 युवाओं को खदेड़ने का काम वहां का शासन और प्रशासन ने मिली भगत में किया। ये डर बिठाने का काम है। 40 युवा लोग वहां निकल गए। आज जशपुर में मैं काम कर रहा हूं, हमारे दिनेश भगत जी काम कर रहे हैं, सुनील खरगोश जी काम कर रहे हैं, और वहां पे अगर मैं गिनूं प्रतिनिधित्व करने वाले, नेतृत्व करने वाले लगभग 10 के लोग हैं। साथियों, वहां का जो माहौल है आंदोलन को लेके, वहां जो जागृति का माहौल है वो नेक्स्ट लेवल। मात्र 3 से लेकर 10 लोगों के नेतृत्व में इतना गजब का प्रभाव समाज में आ सकता है। तो हमारे यहाँ पे बड़ौदा बाजार में तमाम हमारे सतनामी युवा समाज के जो लोग हैं, सतनामी समाज के जो युवा साथी हैं, क्रांतिकारी साथी हैं, उनको जेल में डाके कुचलने का काम किया जा रहा है। जब हमारे जैसे आंदोलनकारी साथियों के माध्यम से पुलिस प्रशासन को बार बार और कलेक्टर साहब को बार बार ये ज्ञापन सौंप के ये बोला जा रहा है कि ये केस सीबीआई को दिया जाए और जो वास्तव में जो गुनाहगार हैं उन्हें अंदर करने का काम किया जाए और हमारे जो निर्दोष सतनामी समाज के युवा साथी हैं उनको बाहर निकालने का काम किया जाए। लेकिन साथियों, शासन और प्रशासन इस बात की क्यों गंभीरता से नहीं ले रहा, ये सोचने वाली बात है। और साथियों, ये जो विशाल महारैली है, ये आंदोलन का प्रथम चरण है। माननीय विलास खराब के माध्यम से आंदोलन का चरणबद्ध यहाँ पे घोषणा किया जाएगा। मैं आप समस्त साथियों को ये अपील करना चाहता हूँ, अगर आप छोटे छोटे संगठन के टुकड़े में काम करेंगे साथियों, तो छोटे छोटे संगठन के टुकड़ों में काम करने की वजह से आप कभी भी बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते। मुझे भी पहले सिर्फ आदिवासी होने का और उरांव जाति के होने का गर्व महसूस होता था, मुझे पता नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने भारत मुक्ति मोर्चा के आंदोलन में शामिल होना शुरू हुआ, मैं इसके प्रशिक्षण में बैठना शुरू हुआ, मैंने अपनी जाति मानसिकता को सबसे पहले त्यागा। मैंने इसलिए मैं त्यागा क्योंकि समाज में परिणाम लाना ज्यादा जरूरी है। जिला अध्यक्ष बनना, प्रदेश अध्यक्ष बनना, किसी जाति का अध्यक्ष बनना, जाति का संगठन का काम करना, साथियों ये सत्यानाश का पहला कारण है। आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैं इस जगह पिछले काम नहीं कर रहा हूं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। मुझे इस बात का ख्याल है कि हमारे समाज में हमारा समाज को शासक बनना है, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। हमारे समाज में जागृति आना चाहिए, इसलिए मैं समाज में काम कर रहा हूं। इस समाज को हुक्मरान बनना है, मैं उस दिशा में काम कर रहा हूं। मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, इसलिए काम नहीं कर रहा हूं। मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं। जशपुर के हमारे जो पुराने जो साथी लोग हैं, जब मैं काम कर रहा था साथियों, मैं ये जो माइक है, इस माइक को मैंने 3 साल छू भी नहीं पाया था। हमारे जो सीनियर साथी थे वो इतना कट्टर थे, वो मुझे माइक देते नहीं थे। मैं दरी बिछाने का काम करता था 3 साल। उसके बावजूद भी मैं इस जगह पे आता जाता था, मुझे कभी भी छोटा फील नहीं होता था, क्योंकि मुझे पता चल गया था भारत मुक्ति मोर्चा की मीटिंग में बैठ के कि यहाँ पे व्यक्तिवाद, जातिवाद और यहाँ पे स्वार्थवाद का कोई जगह नहीं है। यहाँ पे समाजवाद का जगह है, परिवर्तनवाद का जगह है साथियों। और हम सभी साथी लोग अगर ऐसी मानसिकता के साथ में काम करेंगे तो आने वाला जो 2028 है, हमारे छत्तीसगढ़ का परिवर्तन का साल है। इसलिए मैं तमाम हमारे अनुसूचित जाति समाज के लोगों को इनवाइट करता हूँ, छोटा छोटा संगठन में अपना टाइम, अपना पैसा, अपना बुद्धि नष्ट करने की जरूरत नहीं है साथियों। आपको राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, इसको स्वीकार करने की जरूरत है। और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे पास में राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर विलास खराब जैसे नेतृत्व है। मैं तमाम हमारे ओबीसी समाज के लोगों को अपील करना चाहता हूं कि छोटे छोटे संगठन के टुकड़े में काम मत कीजिएगा। एक बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ ओबीसी समाज के बीच में प्रबोधन करने का, और मेरे प्रबोधन से प्रभावित होकर कुछ साथी लोग मिलने आए और उन्होंने बोला कि का साहब, आपकी जो बातें हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद में वो मुझे बताते हैं कि हमारा आंदोलन पहले से चल रहा है। मुझे बहुत खुशी हुआ। उसके बाद में मैंने पूछा किसके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, उन्होंने अपने समाज के 1-2 लोगों का नाम बोला। मैं बोला प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे किसके प्रतिनिधित्व में काम हो रहा है, तो खराब साहब मैं बताना चाहूंगा उन्होंने जवाब दिया डॉक्टर रमन सिंह के प्रतिनिधित्व में
हमारा आंदोलन चल रहा है। अरे साथियों, भाजपा से ऐसे भी हमारा छत्तीसगढ़ परेशान है और उसका प्रतिनिधित्व, उसका नेतृत्व डॉक्टर रमन सिंह, आप लोगों को पता है। ये जो आंदोलन है, मैं उसी समय उसको बोला कि भैया आपका आंदोलन गलत डायरेक्शन में चल रहा है और गलत डायरेक्शन में चलने की वजह से ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कभी सफल नहीं हो रही है। ओबीसीओं को मैं कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी साथी देख रहे हैं, ओबीसी की जो सही नेतृत्व है, वास्तविक नेतृत्व है, माननीय चौधरी विकास पटेल साहब के नेतृत्व में पूरे भारत देश में चल रहा है। मैं 52% से ज्यादा हमारे ओबीसी समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि आपको वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व को और चौधरी विकास पटेल साहब के नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो 1950 संविधान लागू होने के बाद में अभी 2024 तक अगर हम लोग परिवर्तन का पार तक पहुंच नहीं पाए तो वर्तन तक कैसे पहुंच पाएंगे। परिवर्तन तक पहुंचने के लिए हमें सही टूल का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसी तारतम्य में मैं समाज हमारे भारत देश के आदिवासियों को कहना चाहता हूं, छोटा छोटा संगठन में अपना पैसा, बुद्धि और समय खर्च करने की जरूरत नहीं है। साथियों, हमारे बीच में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का नाम का एक राष्ट्रीय संगठन है जहां पे दिग्गज नेतृत्व यहाँ पे आंदोलन को संभाल रहे साथियों। और ये तीनों संगठन, चारों संगठन और हमारे वाम से 86 संगठन, 90 संगठन जब हम लोग मिलेंगे और जन आंदोलन का रूप को धारण करेंगे साथियों, आपकी समस्या भी समाधान हो जाएगी, हमारी समस्या भी समाधान हो जाएगी और हमारे भारत देश के ओबीसी समाज की भी समस्या समाधान हो जाएगी साथियों। इसलिए समय की नजाकत है, कहना बहुत सारा चाहता हूं मैं, लेकिन कम समय में आप समस्त लोगों का आह्वान करना चाहता हूं। एकजुट होने की जरूरत है और समाज में दलाल और भरवा लोगों को पहचान करके दरकिनार करने की जरूरत है। आज 33 जिला में परिवर्तन यात्रा निकला साथियों और हमें ऐसा विश्वास था कि जगह पे लाखों की संख्या, हजारों की संख्या जुटेगी, लेकिन समाज के दलाल और भरवे लोगों ने इस राष्ट्रीय गुरु घासीदास संग्राम क्रांति मोर्चा की इस परिवर्तन यात्रा को, इस महारैली को रोकने के लिए गांव के चौराहा में, चबूतरा में इस मीटिंग को रोकने का काम किया गया है साथियों। इससे आप लोगों को सबक सीखने की जरूरत है कि इसके नाम मात्र से दुश्मनों में कितनी दहशत है। अगर आप काम करेंगे तो अंजाम क्या होगा। इसलिए साथियों, मैं काम करने की अपील कर रहा हूं। बड़ी संख्या में यहाँ पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और गली का अध्यक्ष बनने से लाख गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें प्रदेश को, हमें राष्ट्र को और इस समाज को हुक्मरान बनाना है। रियल रिप्रेजेंटेशन हमें तोहफा में देना है। इसलिए साथियों, राष्ट्र नेतृत्व के दिशा निर्देशों में चले और उनकी एक एक बात को यहाँ पे लेके चलने की जरूरत है, जिससे समाज में परिवर्तन हो सके। मैं इस मौके पर इतनी बातें बोलकर अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बोल निवासी। राष्ट्रीय गुरु घासीदास संग्राम क्रांति मोर्चा जिंदाबाद, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, माननीय विलास करा साहब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय बोल निवासी, जय सतराम।